गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कल हम लोग बीटी न्यूमन्स थ्योरी पढ़ रहे थे, बीटी न्यूमन्स हेल्थ सिस्टम मॉडल। उसमें हम लोग कंसेप्ट ऑफ बीटी न्यूमन्स थ्योरी आगे हम लोग कंटिन्यू किए थे। आज हम लोग कुछ पॉइंट्स पेंडिंग था, उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ओके, मेरे वीडियोस को देखिए। और मैं पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का भी क्लासेस ले रही हूँ। उसका लिंक मैंने इसके 2-3 प्रीवियस क्लास थे, उसमें लिंक को मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। अगर कोई पढ़ना चाहते हैं, पोस्ट बेसिक का क्लास देखना चाहते हैं, तो उस लिंक से आप मेरे चैनल में जा सकते हैं। और मैं आज का जो भी पोस्ट बेसिक का क्लास होगा, मैं इसी चैनल में इसी वीडियोस के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूँगी, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ओके, हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट ऑफ बेटे न्यूमन्स सिस्टम मॉडल। ठीक है, तो हम लोग कुछ कंसेप्ट पढ़ चुके थे, आज हम लोग उसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इनपुट आउटपुट। ठीक है, हमारा बॉडी में क्या होते हैं, कुछ एनर्जी इनपुट होता है और वही हमारा आउटपुट बाहर निकलता है। जैसे कि हमारा बॉडी, कोई भी इंडिविजुअल हमेशा वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते रहता है। ठीक है, तो उनको इन्वायरमेंट से एनर्जी मिलता है, इंटरेक्शन होता है, उनको बहुत सारे परसेप्शन होता है और उनसे वो एनर्जेटिक फील होता है, सीखता है। ठीक है, और आउटपुट में वो जैसा सीखता है, जैसा उसको एनर्जी मिला है, उसी के जैसा वो एक्टिविटी करता है। नेक्स्ट है नेजेंट्रॉफी। नेजेंट्रॉफी मतलब प्रोसेस ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। ये एनर्जी कहाँ से मिलते हैं? इन्वायरमेंट से मिलता है। इन्वायरमेंट में बहुत कुछ हो सकते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंट में आपके आसपास के लोग हो सकते हैं, आपको एनर्जी दे रहे हैं, आपको प्रोत्साहित कर रहे हैं कुछ भी चीज के लिए, आपको हिम्मत दे रहे हैं, दैट इज एनर्जी। ठीक है, तो आप ये प्रोसेस कंजर्वेशन है, तो उसे यहाँ लिखा है नेजेंट्रॉफी। ओके, नेक्स्ट है ओपन सिस्टम। एक इंडिविजुअल के आसपास एक ओपन सिस्टम होता है। ठीक है, इंडिविजुअल इन ओपन सिस्टम से बहुत सारी चीजों को परसीव करता है, सीखता है। ठीक है, तो ये इंडिविजुअल ओपन सिस्टम में रहता है। नेक्स्ट है प्रिवेंशन एज इंटरवेंशन। प्रिवेंशन एज इंटरवेंशन, कोई भी डिजीज कंडीशन का प्रिवेंशन करना। ठीक है, इंटरवेंशन करके। इंटरवेंशन मीन्स जो भी हमने प्लानिंग किया है, जैसे नर्सेस पेशेंट के लिए क्या करते हैं, नर्सिंग डायग्नोसिस केयर प्लान जो है, उनमें क्या होता है, प्लानिंग होता है, उसके बाद इंटरवेंशन होता है। उससे पहले भी बहुत सारे प्रोसेस हैं। तो प्लानिंग जो किया गया है, प्लान किया गया है पेशेंट को, पेशेंट की हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए, इलनेस को प्रिवेंट करने के लिए, इलनेस को उसके बॉडी से बाहर निकालने के लिए, तो उसी प्लानिंग को आपको करना, उसको कंटिन्यू करना, मतलब उसको जो प्लान किया उसको एक्टिविटी में लाना, उसका एक्शन लेना, तो वही कहलाता है इंटरवेंशन। ठीक है, नेक्स्ट है रिकंस्टिट्यूशन। यहाँ पे क्लाइंट है, उनको बहुत सारा डिजीज कंडीशन है, उनके डिजीज को क्या करना, ठीक करना और उनको पहले जैसा हेल्दीएस्ट बनाना कहलाता है रिकंस्टिट्यूशन। मतलब उनको, उनकी हेल्थ को इम्प्रूव करना। ठीक है, कोई भी क्लाइंट डिजीज लेकर ही हॉस्पिटल में आता है, उनके डिजीज को ट्रीट करना और पहले की तरह वो हेल्दी हो जाए, इस प्रोसेस को कहा जाता है रिकंस्टिट्यूशन। ओके, नेक्स्ट है स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी मीन्स हेल्थ के ऐसा स्टेट, हेल्थ का ऐसा स्टेट जहाँ पे पेशेंट स्टेबल हो।
हेल्थ स्टेबल हो, ठीक है। नेक्स्ट, स्ट्रेसर। स्ट्रेसर मीन्स जो हमें इलनेस की ओर ले जा रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स जो हमारी बॉडी में नए नए बीमारी को पैदा करते हैं, तो उसे कहा जाता है स्ट्रेसर्स, ठीक है। बैक्टीरिया हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, इन्वायरमेंटल कंडीशन हो सकते हैं, और आपका कैसा वेदर है वो हो सकता है, आसपास के लोग, ये सब कुछ इन्वायरमेंटल कंडीशन होगा जो आपकी हेल्थ को अफेक्ट कर रहा है, उसको कहा जाता है स्ट्रेसर्स। नेक्स्ट, वेलनेस एंड इलनेस। वेलनेस एक ऐसा स्टेट है जिसमें आपका हेल्थ स्टेबल हो, ठीक है, आप स्टेबल हैं। और इलनेस, और इसमें और एक मैं चीज़ बता दे रही हूँ, वेलनेस में आपका बॉडी में क्या हारमोनी हो, बैलेंस हो, ठीक है, सारा कुछ बैलेंस है, कोई भी डिजीज कंडीशन नहीं है और आप हेल्दी हैं, तो उसे कहा जाता है वेलनेस। और इलनेस मीन्स आपका बॉडी इम्बैलेंस है, ठीक है, आपके बॉडी में कुछ चेंजेस है, डिजीज कंडीशन है, तो उसे कहा जाता है इलनेस। ओके, नेक्स्ट है प्रिवेंशन। बेटे नीमन्स ने कुछ प्रिवेंशन को दिया, और यहाँ पे देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन, टर्सरी प्रिवेंशन, 3 प्रिवेंशन को दिया है, ठीक है। प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या करना है, डिजीज होने से पहले आपको प्रिवेंशन देना है। इसके लिए बहुत सारे हैं, प्रिवेंटिव जो भी चेकअप हो सकता है, स्क्रीनिंग हो सकता है, हेल्थ एजुकेशन हो सकता है। नेक्स्ट है सेकेंडरी प्रिवेंशन, जब पेशेंट के बॉडी में डिजीज आ गया है, एंटर कर गया है, इलनेस है, उसके बाद आप उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तो उसको कहा जाता है सेकेंडरी प्रिवेंशन। टर्सरी प्रिवेंशन, डिजीज के है लास्ट स्टेज में चला गया, ठीक है, और आपको क्या करना है, पेशेंट को पहले की तरह उनको पहले स्टेज में लाना है, तो उसे हम बोलेंगे टर्सरी प्रिवेंशन। ओके, नेक्स्ट है नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे 4 मेजर कंसेप्ट। बेटे न्यूमन्स ने 4 मेजर्स कंसेप्ट को दिया। उन्होंने पर्सन, एनवायरनमेंट, हेल्थ और नर्सिंग, उसके अकॉर्डिंग पर्सन कैसा होता है, कौन है पर्सन, नेक्स्ट एनवायरनमेंट कैसा होना चाहिए, एनवायरनमेंट क्या है, हेल्थ एंड नर्सिंग। उन्होंने पर्सन के बारे में कहा कि एक पर्सन हमेशा उनके बॉडी में कुछ फेनोमेना चलते रहता है, जैसे कि फिजियोलॉजिकल, बॉडी में चेंजेस होना, फंक्शनल एक्टिविटी होना, जैसे कि हार्ट रेट, ये सारा फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, माइंड में हमारा थिंकिंग, लिसनिंग, इमेजिन, ये सारी साइकोलॉजिकल एक्टिविटी है। नेक्स्ट सोशियो कल्चरल, तो सोसाइटी में कल्चर से रिलेटेड जो एक्टिविटी है। नेक्स्ट है स्पिरिचुअल। स्पिरिचुअल आपका किस गॉड पे फेथ है, ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग आप काम करते हैं, उसी गॉड को स्पिरिचुअली आप मानते हैं, तो ये स्पिरिचुअल एक्टिविटी होता है। डेवलपमेंट, और कोई भी इंडिविजुअल में डेवलपमेंट भी हमेशा होते रहता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट कैसा होता है, इन्वायरमेंट में हमेशा एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर होते हैं। कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी पर्सन इन्वायरमेंट से हमेशा एक इन्वायरमेंट जिसमें स्ट्रेसर होते हैं, स्ट्रेसर से हमेशा फाइट करते रहता है कोई भी पर्सन, ठीक है, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर से, स्ट्रेसर से हमेशा फाइट करता है। और एक चीज उन्होंने बताया, क्रिएटेड इन्वायरमेंट। क्रिएटेड इन्वायरमेंट, कोई भी क्लाइंट क्या होता है, उन इन्वायरमेंट से, स्ट्रेसर से कॉप अप होने के लिए वो इन्वायरमेंट में कुछ क्रिएटिविटी करता है, चेंजेस करता है अपने आप को, कि जो इन्वायरमेंट है उसको ठीक करने के लिए ये कभी कभी जानबूझकर या फिर अनजाने में भी ये इन्वायरमेंट में चेंजेस हो जाते हैं, और ये कौन करता है, क्लाइंट करता है, उसे कहा जाता है क्रिएटेड
एनवायरनमेंट, हेल्थ। हेल्थ एक ऐसा स्टेट है जिसमें किसी भी प्रकार के इम्बैलेंस ना हो, मेंटली, फिजिकली, सोशली एक पर्सन फिट हो, उनका सारा ये सिस्टम बैलेंस है। ठीक है। नेक्स्ट है नर्सिंग। नर्सिंग एक ऐसा सिस्टम है, नर्सिंग, जिसमें पेशेंट को केयर दिया जाता है, उनके जो भी प्रॉब्लम्स है, स्ट्रेसर्स है, उनको बाहर निकालने का काम करता है। ओके, आई होप आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा नेक्स्ट थ्योरी है डोरोथिया ऑरेम्स थ्योरी। डोरोथिया ऑरेम्स थ्योरी। ऑरेम्स थ्योरी आप लोग बीएससी में भी पढ़े होंगे। आज हम लोग इसको थोड़ा सा एक्सपैंड करके पढ़ेंगे। ओके, तो इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। क्या है डोरोथिया ऑरेम्स थ्योरी? ये थ्योरी डोरोथिया ऑरेम्स ने दिया। उन्होंने, ये अमेरिकन थ्योरिस्ट है। ठीक है, ये क्या है? अमेरिकन थ्योरिस्ट। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस 1939 में कंप्लीट किया। उन्होंने बैचलर ऑफ साइंस 1939 में कंप्लीट किया। मास्टरी ऑफ साइंस इन 1945। उन्होंने साइंस में मास्टर किया और कब कंप्लीट किया? 1945 में। नेक्स्ट है स्टाफ नर्स, प्राइवेट हॉस्पिटल। और उन्होंने काफ़ी वर्षों तक एक स्टाफ नर्स की तरह काम किया प्राइवेट हॉस्पिटल में, और साथ ही साथ नर्सिंग एजुकेटर के रूप में भी काम किया, साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेटर की तरह भी उन्होंने काम किया, काफी वर्षों तक काम किया। नेक्स्ट, डॉक्टरेट डिग्री इन 1976। उन्होंने अपना जो डॉक्टरेट डिग्री है उन्होंने कब हासिल किया? 1976 में। इसका नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। आई होप आप लोग को यहाँ तक कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर कोई भी पॉइंट में डाउट होगा तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट। अगर ये वीडियो पसंद आया, ये क्लास अच्छा लगा, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू स्टूडेंट।